हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक ऑप्शन गलती से छोड़ दिया था, शो हाइड वाला। असल में इसका नाम शो हाइड नहीं है, मैं तो इसको फॉर्मेटिंग बटन बोल देता हूँ। फॉर्मेटिंग बटन क्यों बोला जाता है इसको, तो ये बहुत लोगों को इसका काम पता नहीं होता है। दिखता रोज़ है, सबको होम में दिख जाता है, बट बहुत लोगों को इसका काम पता नहीं चल पाता है। इसका बहुत ईजी यूज़ है, ये कोई मिस्ट्री बटन नहीं है, कोई ऐसा बड़ा बटन नहीं है, कुछ नहीं होता है। ये एक तरह से आपकी हिडन फॉर्मेटिंग्स बताता है। हिडन फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है? ऐसी फॉर्मेटिंग जो आपने कर तो रखी बट दिखती नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने स्पेस दिया है, अब मुझे पता है दे रखा है स्पेस, लेकिन उसका कोई सिंबल नहीं है ना। कॉमा दिया है तो कॉमा का सिंबल है, बट स्पेस का ऐसा कोई सिंबल आता नहीं है। या फिर यहाँ पर पैराग्राफ के एंड है, यहाँ पर एंटर है, बस बट एंटर दिख नहीं रहा है ना। वो इफेक्ट दिखेगा बट एंटर का कोई साइन नहीं कि यहाँ एंटर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाले बटन को यूज़ करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें सब चीज़ें बताएगा कि जैसे यहाँ पर स्पेस है तो स्पेस को इसने डॉट से बता दिया, जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ डॉट बता देगा। पैराग्राफ के एंडिंग के लिए ये सिंबल बना देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मेरा एक पैराग्राफ एंड हो चुका है। भले पैराग्राफ एक लाइन का हो, बहुत लोग क्या होता है एक एक लाइन के पैराग्राफ बना देते 3-4, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि ये पैराग्राफ है कि ये लाइन्स हैं, सेपरेट लाइन्स हैं, या फिर ये पैराग्राफ पैराग्राफ बने हुए हैं। तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो एंड में आपको हर लाइन के अगर ये सिंबल मिलता है, ये उल्टा पी बोलता हूँ मैं, तो ये सिंबल अगर आपको मिलता है मतलब वो एक पैराग्राफ है, वहाँ पर एक पैराग्राफ समाप्त हो रहा है। अगर ये नहीं दिखता मतलब एक नॉर्मल लाइन है, वो वहाँ कोई एंटर नहीं प्रेस करा है, कोई पैराग्राफ समाप्त नहीं हुआ है। इसको हटाना हो वापस इसी बटन पर टॉगल कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं हमारे, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, और इसी के अंदर एक हिडन रहेगा गो टू। आज होम को ख़त्म कर देंगे, कल से इंसर्ट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा हमारा। फाइंड फाइंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूज़ में बहुत आता है। ऑफिस वर्क के लिए जो जो ऑप्शन यूज़ में आएंगे वो मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। जैसे ये ऑप्शंस हमारे जो रहते हैं फॉन्ट वाले, ये ज़्यादा यूज़ में आते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग भी यूज़ में आता है, बट स्टाइल्स इतना यूज़ में नहीं आता है, कोई ज़्यादा यूज़ करता भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर को यूज़ पता ही नहीं होता है इसका। और भी है, सोर्ट भी बहुत रेयर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर अलग ऑप्शन है, इसको आप यूज़ करके हो सकता है कि लोगों को भी नया एक्सपीरियंस बताए कि ऐसा भी कुछ होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये रेयर ऑप्शन से कभी कभी यूज़ आते हैं। इसी में जाते हैं हम अब फाइंड में। फाइंड मतलब होता है बेसिकली ढूंढना या किसी चीज़ को सर्च करना। तो अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो बहुत बल्क पेजेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा पेजेस ले रहा है, एक से ज़्यादा या फिर जितने भी हैं, अगर उतने सारे पेजेस में मुझे कोई बोल देता है कि यार ये मैटर ढूंढो या ये नाम ढूंढो या ये वर्ड ढूंढो, तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड में जाता हूँ। वहाँ पर मुझे ये विंडो खुली हुई मिलेगी और इसमें लिखा होगा फाइंड वॉट। फाइंड वॉट मतलब आपको क्या ढूंढना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा था डॉक्यूमेंट, इसलिए आ रहा है, आपको खुद से लिखना पड़ेगा कुछ भी। तो मैं क्या ढूंढ लेता हूँ, मान लीजिए डॉक्यूमेंट, कि मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट में पूरा जो दिख रहे हैं बहुत सारे पेजेस, इतने सारे पेजेस हैं मेरे पास। तो अगर मैं इतने सारे पेजेस में डॉक्यूमेंट को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट, फिर मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर देगा। मुझे लग रहा नहीं एक बार नहीं ज़्यादा बार होगा, तो मैं एक और बार क्लिक करूँगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नहीं इतने ही है। अब ये तो आपने केवल और केवल सर्च करे हैं। नेक्स्ट आता है इसी में ही रिप्लेस। रिप्लेस आप सभी इससे फेमिलियर है थोड़े से। रिप्लेस क्या करता है, एक शब्द की जगह दूसरे शब्द को रख देता है। जैसे अगर मुझे डॉक्यूमेंट की जगह पर क्या रखना है, पेजेस रखना है, तो मैं ऐसा नहीं कि हर जगह डॉक्यूमेंट हटाकर पेज लिखने बैठूंगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, जो बदलना है, जो चेंज करना उसको ऊपर, और जिससे चेंज करना है वो नीचे। डॉक्यूमेंट को चेंज करना है पेजेस से, तो मैंने यहाँ पर ले लिया ऊपर डॉक्यूमेंट, नीचे पेजेस। मैं एक एक करके रिप्लेस करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। तो इसने पहले ये वाला डॉक्यूमेंट को लिया,
अब इस पर ध्यान देना है हमको। टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जैसे मैं इस पर रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, वो पेजेस में कन्वर्ट हो गया है, वो दूसरे डॉक्यूमेंट पर आ गया अपने आप। आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस, तो वो भी पेजेस में बदल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं इतना कौन करेगा, बार बार इतनी बार क्लिक करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट जो लिखे हुए हैं वहाँ पर, डॉक्यूमेंट शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी डॉक्यूमेंट शब्द लिखे हुए हैं सब के सब पेजेस में चेंज हो जाएंगे, पेजेस लिखा जाएगा वहाँ पर। अब फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर भी है, इसका यूज़ क्या है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मैंने 2 डॉक्यूमेंट तो मुझे चेंज करना थे, ये तीसरे वाले को मुझे नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे ना रिप्लेस ऑल, आप क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। तो वो वाला डॉक्यूमेंट क्या हो गया, स्पेयर कर दिया, हमने छोड़ दिया उसको। अब इसके बाद अगला आता है गो टू, नाम से लग रहा है गो, तो ये कहीं पर जाने की बात करेगा, कहाँ पर जाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती पेज के अलावा भी, शेप हो गया, कोई फ़ोटो हो गया, और भी कमेंट्स हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर जाने के लिए हम यहाँ से उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे किसी लाइन पर जाना है तो मैंने लाइन सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें एंटर लाइन नंबर, अगर मैं यहाँ पेज सिलेक्ट करता तो लिखा हुआ था एंटर पेज नंबर, मैंने लाइन सिलेक्ट करी तो एंटर लाइन नंबर। यहाँ पर मैंने डाल दिया मान लीजिए 20, तो मैं कौन सी लाइन पर जाना चाहता हूँ 20, तो मैं यहाँ पर किस पर क्लिक करूँगा, 20 लिखने के बाद गो टू। जैसे मैंने गो टू पर क्लिक करा, मेरा जो कर्सर है वो अपने आप कहाँ चला गया, 20 लाइन पर जा चुका है। आप गिन लेना, आपके पीसी में हमेशा सही ही निकलेगा। तो ये कौन सी 20th लाइन है ये मेरी। तो ऐसे आप कहीं पर भी इससे जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ें अभी पता नहीं चलेगी क्योंकि वो आगे चल कर आएंगी, और जब मैं ऐड करूँगा तब आपको इनका कुछ पता चल पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन अब आता है हमारा सिलेक्ट। इस समझाई हुई चीज़ में कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट में बता देंगे, कुछ भी पूछना हो मैं सब सॉल्व कर दूंगा आपका, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सजेशन देना है तो भी कमेंट्स ओपन है। सिलेक्ट में जाएंगे, पहला आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या करता है, तो नाम से लग रहा है जितना भी आपका मैटर है पूरा सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, टेक्स्ट के अलावा आपने और कुछ ऐड करा है तो उसको सिलेक्ट करने के काम में आता है। अब आपको लगेगा कि हमने तो कुछ ऐड करा ही नहीं, ना कुछ ऐड करने का ऑप्शन है टेक्स्ट के अलावा, कलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ और ऐड करने का ऑप्शन है ही नहीं, तो वो आगे चल कर आएगा। इस ऑप्शन को याद रखिएगा, आगे के वीडियो में जब मैं कुछ ऐड करूँगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ आएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि मैं आगे इसको यूज़ करूँगा रेफरेंस को। सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो अगर आपका एक टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग मीन्स कोई से ऐसे 2 पैराग्राफ या टेक्स्ट जिसमें सेम टू सेम सेटिंग्स अप्लाई की गई है, इस ऑप्शन पर मैं ज़्यादा रिलाय नहीं होता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन हमेशा अच्छे से काम नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, वो 2 ऐसे टेक्स्ट ढूंढेगा जिन पर सेम टू सेम पूरी सेटिंग्स अप्लाई की गई है। आप भी रिलाय मत होना। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 2 अलग अलग पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो दूसरा तरीका यूज़ कर लेना। जैसे मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करा अपने कीबोर्ड पर फिर मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा और अब अगला पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर लिया। ये तरीका आपको बहुत इजी होगा इस ऑप्शन की बजाय, बट फिर भी मैं आपको इस ऑप्शन को चला के बता देता हूँ, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ इस पर रिलाय मत करना, ये एक तरह से थोड़ा ख़राब ही ऑप्शन है। इसने क्या करा, मैंने एक पैराग्राफ सिलेक्ट करा, उसने सेम टू सेम फॉर्मेटिंग के दोनों पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर दिए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसमें रेड कलर यूज़ करा फॉन्ट में, इसमें भी रेड कलर यूज़ करा, और तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या हो गई, इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले में, कि दोनों में रेड कलर आ गया। बट आपने क्या करा, यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ करा 20 और यहाँ पर भी फ़ॉन्ट का साइज़ क्या करा 20, तो
ये फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ में तो आपका रेड कलर सिमिलैरिटी हो गया, लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या हो गया, 20 फॉन्ट। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करूं, तो ये कुछ भी सिलेक्ट करेगा फिर। तो इसीलिए मैं इस पर रिलाय होने की इतनी सजेशन नहीं देता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये बहुत यूज़फुल है, आपको काम में आ रहा है, बिल्कुल यूज़ करिए। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है, एक बार सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस करके रखना है, माउस को कुछ नहीं प्रेस करना है, अभी केवल कंट्रोल को प्रेस करना है। मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल, फिर यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ ले लेना है। ये आपके दो पैराग्राफ या दो चीज़ों को सिलेक्ट करने की ट्रिक रहती है कंप्यूटर में। जब भी कोई दो चीज़ सेपरेट सिलेक्ट करना हो तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ होती है। तो ये आपका हो गया एक तरह से होम समाप्त। इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यूज़ करेंगे अपना इंसर्ट। इंसर्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें अभी बोल रहा हूँ, आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, फिर हम इंसर्ट में आगे बढ़ेंगे। एक एक करके लेक्चर लेना है आपको, अगर नहीं समझ में आता फिर से देखना है, वरना मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।